भैया जी, चिट्ठियों का दौर बहुत ज्यादा हो चुका है और आईसीसी ने अब अपनी तरफ से आखिरी चिट्ठी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भेज दी है। और ये चिट्ठी नहीं है, ये वार्निंग है। और ये हल्की फुल्की वार्निंग नहीं है, ये बहुत बड़ी वार्निंग है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस बात को लगातार कहा है कि भाई हमारी नाक कट रही है, हम इंडिया नहीं आएंगे, मुस्तफिजुर को आपने निकाल दिया, आईपीएल में नहीं खेलने दे रहे हो, तो अब हमारी सिक्योरिटी थ्रेट है। आप मुस्तफिजुर की रक्षा नहीं कर सकते हो तो हमारी पूरी टीम की रक्षा कैसे करोगे? T20 वर्ल्ड कप में हम इसलिए नहीं आएंगे। बहुत विवाद, लगातार बातें, लगातार चीजें आईसीसी की तरफ से, बीसीबी की तरफ से सब होती रही। फाइनली जो बात मैं आप लोगों से बहुत पहले से बोल रहा था, वो चीज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब झेल ली है। आईसीसी की तरफ से एक चिट्ठी भेजी गई है भैया, और उस चिट्ठी में क्लियरली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चेतावनी है, वार्निंग्स हैं। अब वो चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है जरा वो पढ़ लेते हैं और आपको डिटेल में पूरी जानकारी दे देता हूं इस मसले पर जो मेरे पास आई हुई है। अभी इस वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो भाई इस वीडियो को प्लीज पूरा देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हुआ भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन की घंटी जिन्होंने नहीं दबाई है प्लीज दबा देना। सारे अपडेट, सारी खबरें, सब कुछ आपको भाइयों इसी तरह से यहाँ पर मिलता रहेगा। शुरुआत करते हैं और बताता हूँ आपको क्या अपडेट आया हुआ है। भाइयों इस वीडियो को प्लीज हाइप जरूर कर देना यार, ठीक है? कमेंट सेक्शन में जाओगे, स्वाइप करोगे, वहां पर हाइप दिस वीडियो का ऑप्शन होगा, प्लीज इस वीडियो को हाइप करे बिना बिल्कुल मत आना। चलो जी शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये जो 3-5 वाला सिनेरियो क्रिएट कर रखा था ना कि भाई हम नहीं आएंगे, धमकी है, ये है, वो है, हम नहीं आएंगे, हमारे नाक कट रही है, ये सारी जो चीजें थी, आईसीसी ने क्लियरली कहा अबे मुंह बंद करो। आईसीसी ने भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को क्लियरली ये बात बता दी कि भाई आपका स्टांस क्या है वो हमें क्लियर कर दो। आप 21 जनवरी तक आप बता दो भैया आपको क्या करना है। देखो आईसीसी ने कह दिया है कि भाई मैचेस तो है वो इंडिया में ही होंगे। जो एक मीटिंग हुई है शनिवार को, उस मीटिंग में इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा की गई है कि भाई चलो जी इंडिया में हम रुकेंगे नहीं, तो एक काम ये करवा लो, बांग्लादेश को फ्लाइट से बुलवा लो, मैच खेलें, फिर वो फ्लाइट से चले जाएंगे। 3 घंटे का मैच है, ज्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रस्ताव रखा गया, इसको मना कर दिया गया, ऐसा नहीं होगा। खेल रहे हो, प्रॉपर रूटीन, सारे स्केड्यूल, सब कुछ, सारी चीजें हो चुकी हैं, लॉजिस्टिकल्स सारी चीजें डन हो चुकी हैं, तो अब एंड मोमेंट पर आपके लिए लॉजिस्टिकल चेंजेस इतने बड़े वाले वो नहीं किए जाएंगे, ये बात क्लियरली बता दी गई है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। फिर ये बात हुई कि भाई हमारा स्टांस क्लियर है, हम नहीं आएंगे। आईसीसी ने कहा चलो तुम नहीं आओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। T20 रैंकिंग्स निकाली गई। फिर T20 रैंकिंग्स में देखा गया कि बांग्लादेश के नीचे कौन सी टीम है? स्कॉटलैंड की टीम। आईसीसी ने कहा कि भाई अगर तुम नहीं आ रहे हो खेलने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, 21 तारीख तक लिखित में हमें यह बात दे दो कि भाई हम नहीं आना चाह रहे हैं, हम इंडिया में मैचेस अपने नहीं खेलेंगे। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो फिर हमारे ऊपर हम क्या करते हैं। जो आईसीसी रैंकिंग्स वाली लिस्ट निकाली गई उसमें यह पता चला कि भाई स्कॉटलैंड है, तो फिर ये बात बता दी गई है कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बाहर जाता है, अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो कि इंडिया और श्रीलंका में हो रहा है उसका हिस्सा नहीं बनता है, तो फिर उस कंडीशन में स्कॉटलैंड को मौका दे दिया जाएगा। स्कॉटलैंड की टीम जो है वो इंडिया में आकर के T20 वर्ल्ड कप खेलेगी, बांग्लादेश की टीम को वो रिप्लेस कर देगी। अब भाई देखो, हमारा तो ये मानना है भाई कि जो बात एक बार कह दी उस पर अड़े रहना चाहिए है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस बात को कहा है कि वो इंडिया नहीं आएंगे। हम कह रहे हैं कि मत आओ, हम कह रहे हैं कि जो तुमने कहा है उसको करके दिखाओ, क्योंकि भाई जो अपनी बात करें वो अपने बाप करें। भैया बांग्लादेश वाले जो हैं, अब बताओ भैया, करो साबित। अब पाकिस्तान बोर्ड बहुत ज्यादा उछल रहा था कि अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट कुछ हुआ तो फिर हम भी कुछ बड़ा एक्शन लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। तुम्हारी भी ऐसी तैसी होगी भाई अगर तुम नपोगे बीच में आओगे तो, ठीक है? तो भाई कुल मिलाकर के आईसीसी की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है वो ये है। अच्छा पूरी क्रोनोलॉजी में समझा देता हूँ जितने लोग नए हैं, जिनको नहीं पता है। देखो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में हो रहा था, ठीक है, मैं क्लियरली बात करता हूँ, मैं माइनॉरिटीज और ये सारी चीजें नहीं बोलता, जो है वो है भाई, दुनिया को पता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा था उसको देखते हुए इंडिया में बहुत ज्यादा विरोध हुआ कि एक तरफ
वो देश में हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है और आप लोग बांग्लादेश के खिलाड़ियों को खिलवा रहे हो। ये सारी बातें जब उठी तो फिर बीसीसीआई ने लेटर भेजा केकेआर को कहा कि भैया नमस्ते कर दो मुस्तफिजुर को, तुम्हें रिप्लेसमेंट चाहिए, तुम्हें रिप्लेसमेंट दे देंगे। रिप्लेसमेंट कौन होगा थोड़ी देर में उसके ऊपर वीडियो आने वाला है, आप लोग चैनल पर देख लीजिएगा। ये बात लगातार बोल दी, ठीक है। केकेआर ने रिप्लेस कर दिया, 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था मुस्तफिजुर को, भिखारी को। अब उसको रिप्लेस जब रिलीज कर दिया, हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे बोल दिया, बांग्लादेश को लगी मिर्ची। इन्होंने कहा सुनो जी, हम नहीं आएंगे पहले तो T20 वर्ल्ड कप खेलने, क्योंकि अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग बैन करवा दी। जैसे भैया बांग्लादेश से तो हमें बहुत ज्यादा इनकम होती है ना, हाँ, बांग्लादेश में तो बैन हो जाएगा तो स्टार स्पोर्ट्स ही डूब जाएगा भाई, आईपीएल ही डूब जाएगा, आईपीएल बंद हो जाएगा, बांग्लादेश में कोई नहीं देखेगा तो, है ना। यही सोच करके इन बेकारियों ने वो हरकत की थी। खैर उस पर भी कुछ नहीं हुआ, और अब कुल मिलाकर ये बात ये है कि ये भिखारी आएंगे भी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और ये भिखारी खेलेंगे भी। अगर ये नहीं आते हैं तो भैया आना तो नहीं चाहिए, मतलब जो बात कह दी भाई उस पर तो रहना चाहिए। क्या लगता है आपको, सही कह रहा हूं ना भाई, गलत तो नहीं कह रहा। ये बात इन्होंने कही कि हम नहीं आएंगे, हमने तो नहीं कहा कि हमने तुम्हें नहीं बुला रहे, हम तो बुला रहे हैं, हमने तो लेटर भी भेजा है, कबूतर भी भेजा है चिट्ठी के साथ में। तुम्ही ने कहा कि हम नहीं आ रहे, तो अब मत आओ, हम अभी ये कह रहे हैं। भाइयों इस पूरे मसले पर आप सबका क्या कहना है, और आईसीसी की ये जो बड़ी वाली वार्निंग दे दी गई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, आप सबको क्या लगता है क्या होगा, जरा कमेंट करके बताना, ठीक है। इस वीडियो में भाई अभी फिलहाल इतना ही है, इस वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं। और भाई आप में से बहुत सारे भाइयों ने, मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया उसके नीचे कमेंट किया है कि भैया इतने दिन से लाइव नहीं कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई थैंक यू सो मच, पहले तो इतना कंसर्न शो करने के लिए। कुछ यार फैमिली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस में बिजी था, ठीक है। वो सारी चीज़ें अब हो चुकी हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह से रिलेटेड जो भी कुछ मसला थोड़ा बहुत चल रहा था, मसला मतलब इन द सेंस कि वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मेरे बिना नहीं हो पाती, तो मुझे वहाँ जाना था, वो चीज़ें सारी सेटल करनी थी। अब सब कुछ सेटल हो चुका है, मैं वापस आ चुका हूँ, बातचीत अब हमारी दोबारा से वो कॉन्वर्सेशन चालू हो जाएगा, और आज शाम को लाइव करेंगे। उस लाइव में आप में से बहुत सारे भाई लोग जुड़े, मेरी ये रिक्वेस्ट आप सबसे, तो ठीक शाम को 7 बजे 7:15 बजे के आसपास लाइव करेंगे। आप में से बहुत सारे भाई लोग जो रेगुलरली जुड़ते हैं प्लीज जुड़िएगा। बहुत दिनों से आप लोगों से भी चर्चा नहीं हुई, तो 1-on-1 आप सबसे भी डिस्कशन हो जाएगा, और जो भी कुछ लेटेस्ट न्यूज लेटेस्ट अपडेट रहेगी उसको लेकर के बातचीत करेंगे। फिलहाल भाइयों अभी इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन इस वीडियो के थोड़ी देर बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा मुस्तफिजुर रहमान के जो रिप्लेसमेंट के क्या सर्च कर रही है उसके बारे में, वो जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाइयों, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।